Well, anger is the second name of the danger. One short letter in the anger to become it to the danger is D. समझाता हूँ. एंगर जिसको हम गुस्सा कहते हैं हिंदी में, गुस्सा दूसरा नाम है खतरे का. गुस्से जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगर, उसके अंदर सिर्फ एक वर्ड की कमी है जिससे कि वो खतरा बन जाता है. मतलब कि डी, अगर एंगर के अंदर हम डी मिला दें तो वो बन जाता है डेंजर, मतलब कि खतरा. वेल, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना तो सुन लो. एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी क्यूट सी फैमिली है, मदर, फादर एंड डॉटर. अब फादर के पास एक न्यू कार होती है, और आपको पता ही है कि नई चीज़ों से कितना लगाव होता है. अब वो कार होती है न्यू, तो एक बार क्या होता है ना, उसकी छोटी बच्ची होती है, वो जाके कार पे कुछ खुरच रही होती है. अब वो फादर देखता है, और देखते उसको मतलब गुस्सा आ जाता है, लूज टेम्पर्ड हो जाता है वो, कि ये क्या कर रही है मेरी न्यू कार के ऊपर. तो वो ऐसे गुस्से में जाता है और जाके ना उसका हाथ पकड़ लेता है. अब वो गुस्से में जाके इतनी तेज़ से हाथ पकड़ता है कि हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है. वो छोटी बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है. अब फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ता है. फिर हॉस्पिटलाइज़ करा, उसका हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है, उसके हाथ में प्लास्टर बंधवाना पड़ता है. फिर वो घर पर आता है, वो फादर घर पर आता है, अपनी कार में ना एक खींच के लात मारता है. खींच के लात मारता है, और तभी उसका ध्यान पड़ता है पीछे जहाँ पर वो लड़की खुरच रही थी. वो वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर वो लड़की ने लिखा होता है लव यू डैड. उसको और अफसोस होता है, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया. क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग, जो कि कार वो तो ठीक हो सकती थी, लेकिन अगर उस बच्ची को थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता तो वो तो ठीक नहीं हो पाता. क्योंकि बच्चे चीज़ों की वैल्यू नहीं समझते, वो सिर्फ समझते हैं तो वो है प्यार. ओके, सो ये क्या किस वजह से हुआ, ये सब गुस्से की वजह से. उसके फादर को गुस्सा आया, तब जाके उसने हाथ पकड़ लिया. तो गुस्सा इज़ द मेन थिंग. वेल, ये तो आप समझ गए हो कि गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. तो चलो मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताता हूँ जिससे कि गुस्सा आ जाता है, जिससे कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है. और ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि नॉर्मली सबके साथ होते रहते हैं. सो रीज़न क्या है, जब कोई प्यारी चीज़ हमसे छीन ली जाए, या फिर ऑफिस में बॉस हमें डांट दे, और फिर वो गुस्सा आता है, वो घर पे जाके बच्चों पे निकलता है, और फिर ऑफिस से थक हार के फ्रस्ट्रेशन में काम नहीं हुआ, या फिर बॉस ने डांट दिया, हम घर पे गए, घर पे जाके पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, और पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, फिर वो गुस्सा निकलता है ऑफिस में आपके कलीग्स पे, और अगर आप बॉस हो तो आपके जूनियर्स पे, और फिर घर जाके अगर बिना बुलाए मेहमान आ जाए तो भी गुस्सा निकलता है, तो भी गुस्सा आता है. और फिर कोई छोटा आप पे रौब जमाए तो भी गुस्सा आता है. तो गुस्सा आने के बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं, जो कि ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताया, जो कि सबके साथ होते रहते हैं. लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना ज़रूरी है. देखो, दो तरह के इसके अंदर सिचुएशंस होती हैं गुस्सा आने पे. एक तो कि जो सिचुएशन ऐसी हो कि गुस्सा आए ना, वो सिचुएशन ही ना क्रिएट होए कि आपको गुस्सा आए. एंड द सेकेंड सिचुएशन इज़ कि वो सिचुएशन तक हम पहुँचे ही ना. दो कारण होते हैं ना गुस्सा. देखो, दो तरह से आता है. एक कि जो हमें गुस्सा आए ना, ठीक है, तो हम ऐसी सिचुएशन पर नहीं पहुँचे कि हम कुछ गलत कह जाएं या फिर कुछ गलत कर दें, ऐसी सिचुएशन पर नहीं पहुँचे. सेकेंड कि ऐसी सिचुएशन पे हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है. दोनों सिचुएशन का बताता हूँ किस तरह से आप अपने गुस्से को कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. वेल, गुस्से को कंट्रोल करना है, बहुत ज़रूरी है. ओके, सो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 7 टिप्स देने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो. ओके, सो द टिप नंबर 1 इज़ गुड बिहेवियर. आप जब भी किसी से मिलें, जब भी किसी से बात करें, फर्स्ट टाइम किसी से मिले, तो सबसे पहले तो मेन थिंग है कि सामने वाला 3 सेकंड्स के अंदर आपको जज करता है. अब आपके हाथ में है कि आप 3 सेकंड की जजमेंट किस तरह से देने वाले हैं. अगर आप अपनी जजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से देने वाले हैं तो सामने वाला आपको समझेगा ये बहुत बढ़िया इंसान है, इसके साथ बहुत अच्छे से बात करेगा. आपके जब भी वो आपसे मिलेगा, आपसे बहुत बढ़िया तरीके से बात करेगा, और गुस्सा आने की कोई बात ही नहीं बनती है. तो जब भी आप किसी से मिले, ऑलवेज शो यू आर अ गुड पर्सन. हर किसी से अच्छे से बात करें. जब आप अच्छे से हर किसी से मिलेंगे तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट भी देगा. तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा.
और रिस्पेक्ट देने से क्या होगा कि आपको कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा तो आपको कभी गुस्सा आने की बात ही नहीं बनती। गुस्से से नहीं, प्यार से मारो। अगर कोई आपको गुस्सा कर भी रहा है तो आप गुस्से से नहीं, उससे प्यार से बात करो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी ने आपसे बात करी गुस्से में और आप जाके उसके एक थप्पड़ मार दो खींच के। नो, अगर कोई आपसे गुस्से से बात कर रहा है तो आप उससे प्यार से बात करो। सामने वाला अपने आप शर्मा के आपसे प्यार से बात करना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज गुड बिहेवियर, ऑलवेज शो योर गुड बिहेवियर। सेकेंड टिप इज लव योर वर्क। ऑलवेज लव योर वर्क। जो भी आप काम करते हैं, देखो आप ऑफिस में होते हो तो आप जो भी काम करते हो तो आपका काम होता है नहीं होता, या फिर बॉस आपको डांटता है, देखो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, स्ट्रेस बढ़ता है, आप घर जाके उस गुस्से को उतारते हो अपने बच्चों पे, या पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, इस तरह का ये कारण होता है बहुत अक्सर। तो देखो गुस्सा, अपने काम से आप प्यार नहीं करते क्योंकि आपको स्ट्रेस आता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हो। तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, आप अपने काम से प्यार करो। जो काम आप कर रहे हो उस काम को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे को जो बंदा कर रहा है ही इज़ द बेस्ट। उस काम को गर्व फील होना चाहिए कि मुझको इस बंदे ने करा है। तो आपको इस तरह से अपने काम को करना है और इस तरह से अपने काम को प्यार से साथ करना है। जब आप अपने काम को प्यार से करोगे तो स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं आती, फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात ही नहीं आती। देखो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैं वर्किंग टाइम में, वर्किंग आवर्स के अंदर जो मेरे में एनर्जी होती है, जब मेरा वर्किंग टाइम एंड हो जाता है 9 to 10 PM एट नाइट, उस टाइम पे भी सेम एनर्जी लेवल रहती है क्योंकि आई लव माई वर्क। जब आप अपने काम से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे तब आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आएगा एंड फ्रस्ट्रेटेड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो ऑलवेज लव योर वर्क, वट एवर यू आर डूइंग, लव योर वर्क। और इससे एक और फ़ायदा होएगा कि आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, बॉस आपको थोड़ा डांटना कम कर देंगे और आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। सो देखो मैं आपको बहुत बढ़िया टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही बैठे हो तो नोटपैड ले लो या फिर नोटबुक ले लो और पेन या पेंसिल कुछ ले लो, कि ये जो पॉइंट्स, पावरफुल टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको नोट करते चलो। और जो पहले तो बताया इनको भी नोट कर लो फटाफट से। चलो मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। टिप नंबर 3 इज ऑलवेज रिमाइंड आई एम द बेस्ट। लुक, आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को हमेशा ये सोचो कि यू आर द बेस्ट, आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं और ये काम आप ही कर सकते हो। अब देखो क्या होता है ऑफिस के अंदर, अगर हमें बॉस डांटता है या फिर हमें टीचर्स डांटते हैं या फिर हमें पेरेंट्स डांटते हैं, तो इसको ये मत लो कि हमारे अंदर कमी है तो हमें डांट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपके अंदर और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि उनकी जो आशा है, उनको जो बिलीव है वो आपके अंदर है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं आप में डेट यू कैन डू मोर बेटर देन यू आर डूइंग। आप और बढ़िया कर सकते हैं जितना बढ़िया आप अभी कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी आपको डांटे उसको सोचो कि वो आपके अंदर और बढ़िया चाहता है। वो चाहता है कि आप कर सकते हो, वो जानता है कि आप और बढ़िया कर सकते हो, वो चाहता है कि आप और बढ़िया रिजल्ट्स लो। इसलिए आपको पेरेंट्स भी डांटते हैं ताकि वो जानते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी क्या है, वो और बढ़िया कर सकता है। इसलिए आपको टीचर्स भी डांटते हैं। सोचो यार, यू आर द बेस्ट, और बच्चों को छोड़ के टीचर्स आपको डांट रहे हैं बिकॉज दे बिलीव दैट यू कैन डू, यू कैन गेट मोर बेटर रिजल्ट्स। दैट्स वाई आपको कोई डांटता है, बॉस भी आपको इसलिए डांटता है ताकि आप और बढ़िया रिजल्ट्स ले पाओ। उनको आपसे उम्मीद होती है दैट आप कर सकते हो। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव एंड गेट मोर रिजल्ट्स बाय सेइंग आई एम द बेस्ट। चलो ये तो मैंने आपको बताया कि सिचुएशन क्रिएट ही ना होए, लेकिन अगर सिचुएशन क्रिएट हो गई और आपको गुस्सा आ ही रहा है तो आप क्या कर सकते हो। देखो जब आपको गुस्सा आ रहा है सो जस्ट डोंट से एनीथिंग एंड चेंज योर पोजीशन। कुछ मत कहो। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं किसी को कुछ कहूँगा तो मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, और गलत निकलने के बाद क्या होता है कि आपको 10 या 15 मिनट्स के बाद आपको रियलाइज़ होता है यार मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलत कह दिया है। सो ओके, अगर आपको गुस्सा आ ही रहा है तो टिप नंबर 4 इज डोंट से एनीथिंग एंड चेंज योर पोजीशन। जब आप कुछ नहीं कहेंगे तो आप सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आसपास हो क्या रहा है। देखो आपको कुछ नहीं कहना, सिर्फ और सिर्फ सुनना है कि आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं या फिर क्या चल रहा है। और अपनी जो पोजीशन है, जिस रूम में आप बैठे हो, जिस चेयर पे आप बैठे हो, उस चेयर से उठ जाओ, उस रूम से बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा बाहर एनवायरनमेंट अपना चेंज करो। एनवायरनमेंट चेंज करेंगे सो क्या होगा, आपका ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा और वहाँ पर थोड़ा सा कूल फील करेंगे, आप पहले जैसा फील नहीं करेंगे। सो ऑलवेज डोंट से एनीथिंग एंड चेंज योर पोजीशन। अगर आपको गुस्सा आ ही रहा है तो बहुत पावरफुल टिप बता रहा हूँ, उसको नोट करते चलो साथ के साथ।
डोंट से एनीथिंग। टिप नंबर 5 इज लर्न फॉर गिविंग अदर्स। दूसरों को माफ़ करना सीखो। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ करना सीखो। देखो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला ऐसे ही समझ जाए, तो देखो मैंने आपको जो पहले के टिप्स बताए हैं उनसे ये टिप बनता है कि देखो, आप जब पोलाइटली बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, गुड बिहेवियर बना के चलेंगे, तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होगी। एट द मोमेंट आपको गुस्सा आ ही रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पिच हाई करना है और सामने वाला अपने आप आपकी आंखों से समझ जाएगा कि ये बंदा गुस्सा हो रहा है या फिर ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो समझ जाएगा और उस काम को छोड़ देगा। सो इट इज़ द वेरी बेस्ट पॉइंट, इट इज़ अ वेरी बेस्ट टिप फॉर यू। ओके, सो द टिप नंबर 6 इज़ लिसन म्यूज़िक। अब आपको म्यूज़िक सुनने हैं। म्यूज़िक किस तरह के, देखो हमारा ब्रेन जो है ना, ये एक CPU की तरह काम करता है। तो अगर CPU की तरह काम करता है, मतलब कि अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ काम ही कराते रहोगे, तो क्या होगा, ये ओवर हीटेड हो जाएगा। और ओवर हीटेड होके क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप स्ट्रेस फील करोगे और आप फ्रस्ट्रेटेड होगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए लिसन म्यूजिक, लिसन सॉन्ग्स। बट नो, देखो सॉन्ग्स अब किस तरह के सुनने हैं, बहुत से लोगों को क्वेश्चन आएगा सॉन्ग्स किस तरह के सुने कि जिस तरह के आपको पसंद आए, जो कि आपको पसंद हैं। देखो, बट नॉट द रॉक। आपको सॉन्ग जिस भी तरह के पसंद है वो सुनो, बट लेकिन रॉक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल हार्ड, उसके अंदर एकदम ट्यून्स हो, हार्ड म्यूजिक हो, हार्ड बेस हो। नो, आपको सॉन्ग सुनने हैं जिसके अंदर थोड़ा सा क्लासिक ट्यून्स हो, नॉट द रॉक, ट्यून्स जो कि आपको ब्रेन को रिलैक्स फील कराए। ओके, सो द टिप नंबर 7 एंड द लास्ट टिप फॉर द वीडियो इज स्टार्ट वॉकिंग। थोड़ा बहुत वॉक करना स्टार्ट करो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस पैंडमिक चल रहा है, तो इसके अंदर आप बाहर तो जा नहीं सकते हो। इट्स ओके, घर के अंदर थोड़ा बहुत वॉक करना स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत वॉक करोगे तो उससे क्या होगा, आपका फिजिकली और मेंटली बॉडी दोनों काम करेगी और दोनों फिट रहेगी, जिससे कि आपको ज़्यादा ब्रेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होएगा और आप इजीली अपने काम के अंदर फोकस दे पाएंगे। ओके, तो चलो, आपने इतने सारे टिप्स सुने, 7 टिप्स आपने सुने और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो, तो मैं आपको एक टिप एक्स्ट्रा देता हूँ। सो द टिप नंबर एक्स्ट्रा बोल देते हैं इसको, एक्स्ट्रा टिप इज सेपरेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। देखो, आपको अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना पड़ेगा। मतलब ऑफिस में जो हुआ उसको ऑफिस तक ही रहने दो और पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है उसको पर्सनल लाइफ में ही रहने दो। मतलब ऑफिस का काम ऑफिस तक और घर का काम घर तक, ऑफिस का गुस्सा ऑफिस तक और घर का गुस्सा घर तक ही सही लगता है। अगर आप ऑफिस का गुस्सा घर लेके आओगे तो लड़ाई के कारण बनते हैं, गुस्सा आपको और ज़्यादा बढ़ता है। और अगर घर का गुस्सा अगर आप अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में रखेंगे तो वो ऑफिस में जाकर निकलेगा यार। तो इसलिए सेपरेट करो, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट करो, दोनों को अलग रखो। ऑफिस का गुस्सा ऑफिस तक, ऑफिस का काम ऑफिस तक, एंड घर का गुस्सा घर तक और घर का काम घर तक। सो ओके, अभी आपने ये सारे टिप तो समझे कि आप अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिकेशन, अपना गुड बिहेवियर, ये सब को इम्प्रूव करना चाहते हो, अटेंशन लेना चाहते हो, अटेंशन देना चाहते हो, अट्रैक्शन किस तरह से ले सकते हो, कन्विंस किस तरह से कर सकते हो, ये सब सीखना है तो 3 डेज लाइव वर्कशॉप, कम्युनिकेशन मास्टर क्लास, 3 डेज लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ मैं। फटाफट से ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो और अपनी सीट बुक कराओ, जो कि एवरी संडे हो रही है वर्कशॉप। फटाफट से 3 डेज लाइव वर्कशॉप हो रही है, फटाफट इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो एंड बुक योर सीट राइट नाउ। ओके, सो द वीडियो के अंदर इतना ही था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन सब पॉइंट्स को नोट जरूर कर लेना। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को देखो, समझ आ जाएगी। और अब आपको पसंद आई वीडियो तो मुझे कैसे पता चलेगा? लाइक करके पता चलेगा। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आई है। और आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके बताओ कि आगे आगे आप किस तरह की वीडियोस चाहते हो। और अगर चैनल पे यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।